विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल में आशातीत प्रगति हुई है और आशा है हमें कि डॉक्टर साहब अक्सर जब यहाँ आते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पिछले 1 साल में जो हुआ है वो और जोड़ देते हैं और थोड़ा सा मैं प्रश्नोत्तर के लिए इसमें निकाल। तो सबसे पहले योग की फैकल्टी से शुरू करते हैं। योग में हमारे यहाँ पर पहले 3 कोर्स थे, योगिक साइंस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस मास्टर्स कोर्स, जो बीएससी करके आएंगे तो एमएससी की डिग्री पाएंगे, बीए करके आएंगे तो एमए की पाएंगे, 2 साल का, जिसमें कि पहले 16,000 पर ईयर की फीस थी, अब शायद 18 या 19 ऐसे हुए। इस साल मास्टर्स के 2 कोर्स हो गए हैं और उनमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है पिछले वर्षों के अनुभव से लाभ उठाते हुए। और क्योंकि इस बीच में हमारे योग की फैकल्टी सेमिनार्स में भाग लेने चीन में गई, ईरान में गई, हमारे वीसी साहब भी इधर उधर गए, और भी थाईलैंड है और छोटे मोटे देशों में भी गए जहाँ जहाँ इंटरनेशनल सेमिनार्स हुए और वहाँ से बहुत कुछ नई जानकारी मिली। इंडिया में भी जो हमारे योग की शिक्षा विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी जाती है, कुछ तो हमारे पुराने योगियों के एस्टेब्लिश किए हुए हैं, 1-2 संस्थान बड़े अच्छे हैं, उनसे सबसे इंटरेक्शन हुआ है। कुछ के पढ़े हुए बच्चे हमारे यहाँ फैकल्टी में हैं, तो अब उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। जो नया स्वरूप है वो ये है कि एक कोर्स है योगिक साइंस एंड ह्यूमन एक्सीलेंस। योग का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे, हाउ टू बिकम ए गुड बिजनेसमैन, गुड फादर, गुड मदर, गुड बॉस एंड गुड सबऑर्डिनेट, ऑल दैट। और दूसरा है योगिक साइंस एज रिलेटेड टू हेल्थ। डिग्री का नाम थोड़ा अजीब सा लगता है इसका, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे बोला है, योगिक साइंस एज रिलेटेड टू हेल्थ। क्योंकि अक्सर इसी पक्ष की ज्यादा दुनिया में चर्चा हो रही है, तो ऐसा सोचा गया कि बिल्कुल इसको अलग ही कर दिया जाए। क्योंकि जैसे मिश्रा भाई साहब ने चर्चा की कि एक पार्ट है योग का कि हम फिट रहें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आत्मा परमात्मा से मिले, उसका योग हो, तो इसलिए इनको दोनों का अलग कर दिया, हेल्थ वाला पोर्शन अलग कर दिया और जो स्पिरिचुअलिज्म वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया। दोनों में विकास की संभावना भी बढ़ रही है। इसी में 1 साल का डिप्लोमा भी है। जो बच्चे इसमें एडमिशन नहीं पा पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, इसमें करीब 6-7 गुने बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर 20-40 सीट होती हैं तो फिर उसके लिए 200-250 लोग अप्लाई करते हैं और फिर उनका एडमिशन नहीं मिल पाता, और सब गायत्री परिवार के बच्चे होते हैं। तो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी है। इसमें भी ग्रेजुएट ही भर्ती हो सकते हैं और उनमें बहुत अच्छे होते हैं तो उनको कभी कभी मास्टर्स में ले लेते हैं, लेकिन इस साल से बंद कर दिया गया है। डिप्लोमा उनको मास्टर्स में लेना है तो दोबारा से अलग से अप्लाई करना है। तीसरा है 12वीं पढ़े हुए बच्चों के लिए। हमारी जो, जैसा भाई साहब ने, गौड़ जी भाई साहब ने बताया, 4-5 हज़ार हमारे अपनी बिल्डिंगों के सेंटर हैं, कुछ बिना बिल्डिंगों वाले भी हैं। तो सभी जगह से इंडिया में भी ये मांग आती रहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज शुरू करना चाहते हैं अपनी शक्तिपीठ पे, तो हमको योगा टीचर चाहिए। तो वहाँ इतने से काम चल जाता है, खासतौर से रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ना कोई ऐसा दावा करेगा कि हाँ वो चोट लगी कहीं और वो कह दिया यहाँ, तो ऐसे भी कह देंगे कि इन्होंने आसन करा था, ऐसे लग गए, अब दीजिए मुझको इतने $1 मिलियन दावा करते हैं। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ ये बच्चे खूब बढ़िया काम करेंगे और ज़्यादा समयदानी हमको इस 6 महीने वाले कोर्सेज से मिल रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी आकांक्षाएं नहीं होती, हमको इतना तो मिलना ही चाहिए महीने में, हमने मास्टर्स किया है, हमने PhD किया है। उनकी ऐसी बात नहीं है। 12वीं पास बच्चे, लड़के आते हैं और उससे हमारे मिशन को वॉलंटियर इंडिया में ज़्यादा मिल रहे हैं और वो वहाँ सफल भी हो रहे हैं। इसके बाद में हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी का शुरू से ही चल रहा है और उसके बच्चे काफ़ी कामयाब रहे हैं। 2-4 लड़कियों से जो इंटर्नशिप में जाती हैं और स्टूडेंट वेलफेयर में हमारी ड्यूटी रही है, तो हमने देखा है कि वहाँ से जो जाती हैं तो फिर कभी आती हैं, स्टूडेंट पूछते हैं भाई कैसा चल रहा है, तो बताती हैं कि अंकल हमने दुकान खोल ली है तनाव दूर करने की, और हम एक मरीज से 200 रुपया लेते हैं और बोर्ड पे लिख दिया है कि 8 बजे से 11 बजे तक बस खुलेगा ये दुकान। ये क्लिनिक 3 घंटे के लिए खुलेगा, दिन भर गुरुजी का काम करते हैं, 4-5 पेशेंट आ जाते हैं, दोबारा किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फिर टेंशन नहीं होती। गुरुजी की मदद उसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी टाइम वो गुरुजी का काम करते हैं, बाकी दिन भर 3 घंटे के अलावा गुरुजी का काम करते हैं और उसमें 4-5 पेशेंट देख लेते हैं और गुरुजी की ऐसी
बार समझा देते उसका टेंशन दूर हो। अब ये 2 in 1 हो गया, पैसा भी कमाओ लेकिन बस अपने ऊपर कम से कम खर्च करो ताकि साधना में जीवन बना रहे। तो फिर गुरुदेव को इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि हाँ ये चलता रहेगा। तो ये साइकोलॉजी की संक्षेप में बात हुई। इसी के साथ साथ हमारा साइकोलॉजी का एक छोटा सा क्लिनिक भी चलता है, वो हमारे ख्याल से इस हॉल का आधा होगा। उसमें बहुत मशीनें लगी हैं, तरह तरीके से उनकी मेंटल वेव्स और ये वो सब एनालाइज किया जाता है। उसमें 300 रुपये की फीस है। 300 रुपये जमा करने पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। फिर हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के भी और सीनियर स्टूडेंट्स भी वो सब देखेंगे और फिर उनकी चिकित्सा करेंगे। तो वो भी बहुत कामयाब हो रहा है और बहुत दूर दूर से, मुंबई से, कलकत्ता से, जगह कहाँ से आते हैं। और अब तो ये समस्या बढ़ने जा रही है। WHO भी कह रहा है कि 2015 के बाद में नंबर 1 प्रॉब्लम हो जाएगी स्ट्रेस की। तो लोग उसमें आते हैं। ये उससे हमारे बच्चों को एक तो रिसर्च के लिए बहुत आराम हो गया है कि इस तरह के केसेस में क्या किया जा सकता है और हमने क्या क्या किया है, इसमें कितनी सफलता मिली है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में बच्चे PhD भी करते हैं। हमारे ख्याल से करीब 70-75 के लगभग हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो इस समय PhD कर रहे हैं, जिसमें से 15 के अलावा 15 बॉयज़ हैं, बाकी सब लड़कियाँ हैं। इसके अलावा जैसा आपको मालूम है कि अपना विचार क्रांति अभियान है और ये बड़ी कमी महसूस हो रही है कि हमारा एक अखबार भी होना चाहिए। तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट अलग तरह का एक मानस चाहिए। वो नहीं है कि साहब वहाँ उसकी हत्या हो गई, वो उसको लेके भाग गया, ये इस तरीके से। जैसा हमारा मिशन चाह रहा है थोड़ी रचनात्मक बातें हों, लोग अच्छा काम भी बहुत कर रहे हैं, उनकी सूचनाएं भी दी जाएं। तो इसके लिए हमें आदमी कहाँ से मिलेंगे? ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो बहुत अखबार चलाते हैं, मिशन शायद उन्हें पे भी कर दे, मगर वो बीड़ी पी के हमारे कैंपस में घूमें, फिर क्या होगा? वो कहते हैं मैं अखबार तो ठीक चलाता हूँ, खबर भी ठीक लिखता हूँ। ये हमारे मिशन की प्रॉब्लम है। इसलिए हम इसको जल्दी नहीं करेंगे। जब तक हमारा स्टफ तैयार नहीं हो जाएगा तब तक उसको शुरू नहीं करेंगे और आगे चल के इसकी तैयारी होगी। इसका विभाग भी अच्छा है और इसके 2 काम हैं। एक तो इस विभाग ने भारत के समाचार पत्रों से, चैनल से अपनी लाइजनिंग बढ़ा दी है। तो उसमें हमारे समाचार सारे डेली ढेर सारे फैक्ट्स सारी न्यूज़ चैनल्स को जाते हैं और न्यूज़पेपर्स को जाते हैं। उसमें से 60% 70% को कवरेज हो जाता है। बहुत थोड़े लोगों से ये काम बहुत आसानी से गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। इसमें जर्नलिज्म में मास्टर्स का और डिप्लोमा का 2 तरह के कोर्स हैं। ये भी ग्रेजुएट्स के लिए हैं और इसमें भी बहुत अच्छा टैलेंट आता है और सबको एडमिशन इसमें भी नहीं मिल पाता है। मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, ये इस कोर्स का नाम है। इसके बाद अब एक नई ट्रेंड चल रही है पूरी दुनिया में। जब से भारत के बारे में चर्चाएं हुई हैं कि भारत में बिजनेस की बड़ी संभावनाएं हैं, यूरोपियंस भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, चीन भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से कमाएं। तो उसके साथ में भी टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लोग भारत के बारे में अब ज़्यादा जानना चाहते हैं, जो पहले नहीं जानना चाहते थे जानना चाहते हैं। और उसमें एक नई ये ट्रेंड पैदा हुई है कि वो बजाय वहाँ एंटरटेनमेंट के वो चाहते हैं कि भारत में ऐसी चीज़ क्या है जो सिर्फ भारत में ही है। तो वो वहाँ की कल्चरल हेरिटेज है। इसके लिए इंडिया में गाइड नहीं है। वहाँ की टूरिस्ट एजेंसियाँ ये तो बता सकती हैं कि कैसीनो कहाँ पर है और बार कहाँ पर है और होटल कहाँ पर है और सीटिंग अरेंजमेंट्स कहाँ है, लेकिन विशेषता क्या है, खजुराहो कहाँ पर है और भगवान बुद्ध कहाँ हुए थे, कहाँ कहाँ तप करने गए थे, कब किया था, उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, इस तरह का अभी गाइड है नहीं। वो सारा दूसरी दृष्टि से पहले तैयार हुआ था। अभी एक नई ट्रेंड आई है कि भारत की विशेषताओं को लोग जानना चाहते हैं और खासतौर से 5 स्टार होटल्स और ये आपकी टूरिस्ट एजेंसीज कल्चरल गाइड्स को बहुत अच्छी तनख्वाह देके अपने यहाँ पर रखना चाहती हैं ताकि जो ग्रुप टूर्स विदेशों से जाते हैं तो उनको ठीक से गाइड कर सकें। उसके बहुत सारे पैकेजेस तैयार हो रहे हैं और इन्फेंट स्टेज में है ये इंडस्ट्री, लेकिन इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी अगले 20 साल तक भी टूरिस्ट गाइड्स नहीं दे पाएगी क्योंकि हमारी देखा देखी अब और जगह भी शुरू हुआ है। खैर इसको यहीं पर बात को रोकते हैं। ये मास्टर्स के कोर्स की चर्चा हुई। इसमें ये देखा गया कि मास्टर्स में जब आते हैं बच्चे ग्रेजुएट करके तो इतने पके हुए होते हैं कि उनको ढालना और मोड़ना, इतने बजे उठो, ये ध्यान में जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा लगता है कि ज़्यादा कड़े हैं, इनको मोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो फिर ये तय हुआ कि BA BSc भी खोला जाए। 12वीं पास बच्चों को लें, थोड़ा और यंग अपने यहाँ लें तो ये आसान होगा उनको ढालना। हालांकि उनके साथ मेहनत ज़्यादा
आउटसोर्स कर देंगे। जब यूनिवर्सिटी और अपने एफिलिएटेड कॉलेज खोलेगी तो फिर बीए बीएससी वहाँ फैला दिया जाएगा, क्योंकि हर साल 150 बच्चों को भर्ती करने से भारत में बहुत सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की तैयारी और प्रैक्टिस और फैकल्टी की तैयारी, मैच्योरिटी, ये सब इस बीच में आ जाएगी। इसके अलावा 4 कोर्सेज हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज चलते हैं। इसमें एक कोर्स है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, HHM। इसमें ग्रेजुएट बच्चे भर्ती होते हैं और ये कुछ जैसा आप कहीं अखबार में पढ़ते हो, चाइना में बेयरफुट डॉक्टर्स होते हैं। और गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि हाई स्कूल पास बच्चे को 6 महीने में इतनी स्वास्थ्य की जानकारी दी जा सकती है कि 90% लोगों को बीमार पड़ने से रोक दे गांव में। तो ये भारत में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा और बड़े सस्ते में। इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनाने की, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रिवेंटिव सिस्टम से घर घर जाना होगा। हमने क्लास शुरू की है योग की, आप आइए। ये ज़्यादा वजन वालों के लिए व्यायाम है, ये गर्भवती बहनों के लिए व्यायाम है, बहनों की क्लासेस बहनें चलाएं। और ये बहुत अच्छी तरीके से जहाँ तहाँ बीज रूप में शुरू हो गया है और आगे ये जैसा अपने मिशन का परंपरा है, आग की तरह से अगले 4-5 साल में भारत को अपनी लपेट में ले लेंगे। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के जिम्मे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ये हवन सामग्री तैयार करता है। कैंसर के मरीज के लिए हवन सामग्री, लिवर के मरीज के लिए हवन सामग्री, मानसिक रोगी के लिए हवन सामग्री, हार्ट पेशेंट के लिए हवन सामग्री, हाई बीपी वाले के लिए हवन सामग्री। तो इस तरीके से करीब 10 तरह की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, उसकी ये हवन सामग्री तैयार करते हैं। बहुत से लोग अपने गायत्री परिजन ही ज़्यादा जो मंगाते हैं, डाक से मंगाते हैं। फिर उसके बाद में उनको जब ठीक होता देखते हैं तो पास वाले पूछते हैं क्या हुआ इनको, तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, ये कैसे ठीक होता, वहाँ से सामग्री लाए थे तो ठीक हो गया, अच्छा हमारे लिए भी ला दीजिए। तो अब इसकी भी मांग बढ़ रही है और ये कैसे पूरी होगी, वहाँ पर अब योजना बनाई जा रही है। होलिस्टिक हेल्थ का हुआ। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट कोर्स, योग वाले की चर्चा हो गई। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट कोर्स धर्म विज्ञान का है, थियोलॉजी। ये भी 6 महीने का है और सबसे ज्यादा समयदानी हमको इसी कोर्स से मिलते हैं। इसमें 1 साल कोई समयदान करे तो उनको बिना फीस के भी यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन दे देती है और वो गायत्री परिवार के बच्चे ही होते हैं। 12वीं पास बच्चों को इसमें लिया जाता है, हेल्थ वाले में ग्रेजुएट्स और इसमें 12वीं पास। ये बच्चे, इनको इस्लाम की जानकारी, क्रिश्चियनिटी की जानकारी, सिखिज्म की जानकारी, ये हिंदुइज्म के अलावा 3 मेन रिलीजन है इंडिया में, तो इसमें जानकारी दी जाती है कि हम धर्म प्रचार के लिए मुसलमानों में जाएं तो हमको कुरान से क्या क्या उनको कोट करना पड़ेगा, ईसाई में जाएंगे तो बाइबल से क्या करना पड़ेगा, या सिखों में जाएंगे तो गुरु ग्रंथ से क्या करना पड़ेगा। और गुरुदेव का ऐसा 87 में शायद लिखा था, वैसे गुरुदेव ने अखंड ज्योति में हमने पढ़ा था 86-7 में लिखा है कि यूरोप में जो हमारी शक्तिपीठें होंगी उनका डिजाइन चर्च जैसा होगा और अरब देशों में जो हमारी शक्तिपीठें होंगी उनका मस्जिद जैसा होगा, क्योंकि वो हमें उस बाहरी आवरण के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो अंदर आदमी के कोई चीज पहुंचानी है और जिस सरल तरीके से आदमी हमको आइडेंटिफाई कर ले, हमारे पास आ जाए तो फिर आगे बढ़े। ये हमने पढ़ा है, पता नहीं किसमें है, लेकिन 90 से पहले का है। ये धर्म विज्ञान का है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट कोर्स ग्राम प्रबंधन का चलता है जिसमें हम काम करते हैं, जैसा भाई साहब ने बताया। इसमें जो हमारे रूरल मैनेजमेंट के हम लोग 9 दिन का, 45 दिन का और एक ये 6 महीने का, ये 6 महीने का तो यूजीसी के अंतर्गत है, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। और जो 45 दिन वाला है वो हमारा पुराने शांति कुंज वाली स्टाइल में चलता है। 45 दिन वाला, 9 दिन वाला, उसमें कोई फीस वगैरह नहीं है, जैसे और हमारे शिविर है ऐसे ये भी होता है। और उसी से काफी उसका फैलाव भी हुआ है, 30-40 जगह वो 9 दिन वाला हमारा मल्टीप्लाई हुआ है, वहां पर वो चल रहा है। लेकिन उसके बाद में ये देखने में आया 10 साल तक 9 दिन वाला चलाने के बाद में कि इस 9 दिन वाले को 9 दिन वाला पढ़ के टीचर नहीं बन सकता, तो उसके लिए फिर ये 45 दिन वाला और ये 6 महीने वाला लाया गया। और अब इन 6 महीने वालों को पढ़ाने के लिए जब जहां से मांग आएगी, मान लिया 100 सेंटर 6 महीने के कोर्स के चलाने हो कॉलेजेस में, तो फिर उनकी फैकल्टी के लिए फिर हमको 2 साल का और 1 साल का फिर ये भी सब इसमें शुरू करने पड़ेंगे। और ऐसी इस विभाग की योजना है कि हमारे देश में हर ब्लॉक में रूरल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फैसिलिटीज अगले 5 साल में अवेलेबल हो जाए। आमतौर से भारत में लगभग और एक जिले में 5-7 से लेकर 18-19 तक ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में 80, 90, 60, 100 गाँव होते हैं। 7 लाख गाँवों का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है और ये
कि 2011-12 तक कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं ट्रेनिंग लेने के लिए शांति को नहीं जा सकता, मेरे पास किराया नहीं है। उसको गायत्री परिवार ये बता सकता है कि आपके पड़ोस में है, आप यहाँ ले लीजिए। तो ये संक्षेप में विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है। अब प्रश्न आमंत्रित करते हैं क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। पूछना चाह रही हैं कि एमबीए कर ले कोई वहां से, क्योंकि उनका ये कहना था कि शांति से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। मतलब बाहर मैनेजमेंट सिखाया जाता है लेकिन वहां बेहतर बनाया जाता है। उस दृष्टि से नहीं, क्योंकि देखिए ये हम लोग इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमें भविष्य के कार्यकर्ता चाहिए जो समाज के ऊपर अपने पेट के लिए निर्भर न हो और गुरुदेव के विचारों को पहुंचा सके। देखिए ये जो है इस साल हमने मैनेजमेंट ही किया था, ग्राम प्रबंधन, देवालय प्रबंधन, है ना, और ये अब चिकित्सालय प्रबंधन, ये प्रबंधन का ही है हमारा। क्योंकि विभिन्न जो आजकल चल रहे हैं ये और प्रबंधन तो चल रहे हैं, ये सिर्फ प्रबंधन उनको कहते हैं। इन प्रबंधनों का उद्देश्य है पैसे वालों के प्रोजेक्ट्स को सफल बनाओ किसी तरह से। ये जितने भी मैनेजमेंट्स हैं उनका ये है पैसे वालों के जो है उसको उनके प्रयासों को सफल बनाने के लिए लोग तैयार करो। हमारा उद्देश्य है कि आदमी को अगर है तो चिकित्सालय में, क्षमा करना, ये मेडिकल साइंस का हिंदी में अनुवाद तो किया गया, एम्स को कहते हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान है, लेकिन आयुर्विज्ञान कहीं है सिर्फ रोग विज्ञान तक सीमित है। कोई आयुष्य बढ़ाने की बात कोई नहीं बताता। किसी डॉक्टर से बात करना चाहो कि स्वस्थ कैसे रहे तो कहता पहले रोगी बनो फिर आना मेरे पास। तो हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य प्रबंधन हमारे यहाँ से जो निकले तो उसमें उस पर रिसर्च भी करेंगे। ग्राम प्रबंधन, देवालय प्रबंधन, तो ये सब प्रबंधन की बात कही है। विद्यालय प्रबंधन इसको हम कर रहे थे लेकिन अभी हमारे यहाँ वो इसलिए नहीं कर सके, जो बीएड वगैरह करते हैं उसमें तो सिर्फ उसकी बात करते हैं। हमारा सारी वही है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से चिकित्सा कैसी हो, चिकित्सक कैसा हो, व्यवस्था कैसी हो, हमारे ये धर्म संस्थान कैसे हो, हमारे विद्यालय कैसे हैं। तो बीएड वगैरह का हमारे यहाँ उत्तरांचल उत्तराखंड का फिर नाम कर दिया गया है। वहाँ पहले से बहुत बीएड पास पढ़े हैं कि साहब उन्हीं को नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो अभी उनसे कहा है कि हमारा बीएड वाला नौकरी नहीं मांगेगा, वो तो लोगों को नौकरी देने वाला बनेगा। तो अगर आप करना चाहें तो एक अलग से कोर्स हम 6 महीने का कर देते हैं बीएड पास लोगों के लिए, सुपर डिग्री, और वो आकर के ये देखें कि वो कैसे कर सकते हैं। कि हमारी नौकरी की मानसिकता स्वावलंबन प्रशिक्षण के अंदर ये ग्राम प्रबंधन किया है, हमारा विचार बड़ा परावलंबी हो गया है। देखिए बड़े से बड़े मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ आदमी अपने यहाँ मैनेजमेंट नहीं करना चाहता, किसी की नौकरी करके अपनी अर्निंग से उसका फायदा करता है, एक हिस्सा खुद भी ले लेता है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इसके लिए बिल्कुल लालायत बैठी हैं कि भारत का बाजार से लेके भारत की भूमि तक हमें मिल जाए तो हम उसमें से खूब सोना खींचें। लेकिन कोई बैठ करके अपने यहाँ ये प्रबंधन नहीं करता, उनके लिए काम करना चाहता है। अपने लिए अगर 10 गांव का एक वो बना करके क्लस्टर और वो कर दे, यहाँ की हर चीज यहाँ पैदा होगी, यहीं के यहीं कंज्यूम होगी, जो बचे वो मार्केट में ले जाए, तो एक बहुत बड़ा प्लानिंग हो सकते हैं, तो कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य वहाँ है। तो ये मैनेजमेंट्स की ही बात है। अभी सबके लिए एक विषय जो हमारे यहाँ जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग वाली वो क्लासेस सबके लिए अनिवार्य होते हैं। तो वो भी कि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ वो कैसे, तो ये बात है। देखेंगे आगे जैसे जैसे समाज की आवश्यकता होगी कुछ करेंगे, उसको भी बना के चलेंगे। अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय पे एक छोटा सा प्रदर्शन, पावर पॉइंट।